रामू और चतुर बंदर। एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वो दाल चावल खा रहा था। बंदर ने रामू की बात सुनी तो उसे दया आ गई। उसने अपने दाल चावल रामू को दे दिए। रामू ने खुशी खुशी खाना खा लिया और वहां से जाने लगा। तभी बंदर बोला, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रामू ने मना कर दिया। तब बंदर बोला, अगर मुझे साथ नहीं ले जाओगे तो मेरे दाल चावल वापस कर दो। रामू ने सोचा और बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में बंदर को कुत्ते के कुछ पिल्ले दिखाई दिए। बंदर उन्हें भी साथ ले जाने की जिद करने लगा। रामू ने मना किया तो बंदर फिर बोला, मेरे दाल चावल वापस करो। रामू मजबूर होकर मान गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर बंदर को दही का एक मटका मिला। उसने उसे भी उठा लिया। रामू ने फिर मना किया तो बंदर ने फिर अपने दाल चावल वापस मांग लिए। इसी तरह आगे चलकर बंदर को एक रस्सी मिली। वो रस्सी भी साथ ले ली। चलते चलते रात हो गई। रामू ने देखा कि सामने एक घर है। उसने वहां रुकने का सोचा। रामू ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी अम्मा बाहर आईं। रामू ने कहा, अम्मा, क्या हम एक रात यहां रुक सकते हैं? अम्मा मान गईं, लेकिन बोली, इस घर में 3 कमरे हैं। एक कमरे में एक राक्षस रहता है। वो किसी को रुकने नहीं देता। रामू डर गया, लेकिन बंदर बोला, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। रात में दोनों राक्षस वाले कमरे के पास सो गए। आधी रात को राक्षस की भारी आवाज आई। कौन है वहां? बंदर बोला, मैं हूं। राक्षस गरजा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बंदर तुरंत बोला, मैं भी तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुमसे भी बड़ा राक्षस हूं। राक्षस चौंक गया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो प्रतियोगिता हो जाए। जो बड़ा निकलेगा वही यहां रहेगा। बंदर मान गया। सबसे पहले राक्षस बोला, देखो मेरे जुए कितने बड़े हैं। ये कहकर वो हंसने लगा। तभी बंदर ने कुत्ते के पिल्ले उसके कमरे में फेंक दिए और बोला, देखो मेरे जुए तुमसे भी बड़े हैं। राक्षस डर गया। फिर राक्षस बोला, देखो मेरा थूक कितना ज्यादा है। तुरंत बंदर ने दही का मटका फोड़ दिया और बोला, देखो मेरा थूक तुमसे भी ज्यादा है। अब राक्षस और डर गया। फिर राक्षस बोला, देखो मेरी पूंछ कितनी लंबी है। बंदर ने रस्सी फेंक दी और बोला, देखो मेरी पूंछ तुमसे भी बड़ी है। अब राक्षस बहुत डर गया। उसने अपनी हार मान ली और वो घर छोड़कर भाग गया। सुबह होने पर रामू और बंदर ने अम्मा से कहा, अम्मा, अब डरने की जरूरत नहीं है, राक्षस भाग गया है। अम्मा बहुत खुश हुईं और आराम से रहने लगीं। शिक्षा: अक्ल और हिम्मत से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है।